Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to start our second lesson about General Science 7th class, chapter 1. That this lesson is about, this chapter is about human organ system. And we are studying digestive system. Digestive system बेटे हम पढ़ रहे हैं और इस digestive system में हमने फर्स्ट लेसन में इनटेक ऑफ फूड और उसमें का जो प्रोसेस वगैरह है वो हमने ये देखा, च्यूइंग का प्रोसेस है, उसके बाद एसोफेगस तक हमने उसको स्टडी किया था। स्टमक से आगे हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। एंड आई एम आल्सो टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू। बेटे, कैन यू हियर मी क्लियरली? यस सर। ओके सर ओके बेटे, स्क्रीन क्लियर है आपको इस वक्त? यस सर। स्क्रीन पे आप क्या चीज देख रहे हैं? सर ये वो ये डायग्राम Digestive बॉडी में system. बनी हुई है सर। Digestive system. Okay, okay, okay. It means screen is clear to you. बड़े माउथ में हमने जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस देखा, सलाइवा का जो है उसमें रोल हमने देखा, टंग का क्या रोल है, ये चीज़ें देखी थी। और हमने एसोफेगस के ज़रिए इस खुराक का जो है वो पेरिस्टालसिस के प्रोसेस के ज़रिए स्टमक तक जाना, ये देखा। हाँ जी बेटे, योर क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज पेरिस्टालसिस? कौन बता सकता है पेरिस्टालसिस? अब्दुल्ला ताहिर। अब्दुल्ला ताहिर, नो आंसर। गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, पेरिस्टालसिस क्या होती है? जी बेटे, हरिया। ओके, नेक्स्ट हुसैन रजा। आप लोगों ने सही तरीके से याद नहीं किया लगता है लेसन। पहला लेसन जो है उसको आपने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। जोहेर साजिद। सर बेटे बताएंगे ये पेरिस्टालसिस क्या होती है? सर वो एक्सप्लेन कर दे, मेरे पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं है? ओके बेटे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन लास्ट लेसन में देखो लेक्चर अपलोड भी होया हुआ है और आपको एक्सप्लेन भी किया गया। अब ये वाला लेक्चर जब आपके पेरेंट्स भी वॉच करेंगे तो वो फिर आपसे पूछेंगे कि आप लोगों ने ये क्यों नहीं याद किया था। तो बेटे ये हर दफा ऐसे हो सकता है, नेक्स्ट यू शुड बी केयरफुल। पेरिस्टालसिस बेटे वेव ऑफ कंट्रैक्शंस होती है, ठीक है? ये वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं जिनके जरिए जो खुराक होती है इट इज पुश्ड थ्रू द डाइजेस्टिव गट, ठीक है? जो खुराक हम खाते हैं मुंह के अंदर जो चबाई जाती है वो एसोफेगस के अंदर ये वेव लाइक मूवमेंट्स होती हैं जिनके जरिए दैट फूड जो है इट इज पुश्ड टू द स्टमक। खुराक मुंह से स्टमक तक जो पहुंच रही है इट इज बीइंग पुश्ड कैसे? बाय वेव लाइक मूवमेंट्स, and these movements are called peristaltic movements and this process is called peristalsis। हाँ जी, समझ आ रही है आपको? यस सर। सर ये मैंने ना पढ़ा था तो सर वो तलफ्फुज में थोड़ा सा आ रहा था। ओके ओके, आप कोशिश किया करें ना बोलने की, तलफ्फुज तो मैं सही कर दिया करूंगा। ओके, अदर क्वेश्चन? आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। बेटे सलाइवा का क्या काम होता है? व्हाट्स द फंक्शन ऑफ सलाइवा? सर
जी सलाइवा का सर वो मिक्स हो जाती है वो। बेटे सलाइवा का सर काम मैं है। बताऊं? जी बेटे बताएं। सर वो फूड वगैरह वो मिक्स हो जाती हैं। मिक्स होने के बाद उसका फायदा क्या होता है? सर कि वो सर जाके ना वो खुल जी जाती हाँ हैं। जी, वो सुफियान बता रहे हैं। सर जो हमारी सर टंग होती है सर वो सलाइवा के साथ मिलके सर वो जो हम खाना खाते हैं सर उसको खोल देती है सर मुंह के अंदर जाके सर। ओके, सुफियान नवीद ने काफी हद तक सही आंसर दिया है। बेटे सलाइवा जब खुराक के अंदर शामिल हो जाता है तो हमारी खुराक को चबाना आसान हो जाता है। दांतों के जरिए जो च्यूइंग का प्रोसेस है ये आसान हो जाता है। खुराक नरम हो जाती है। ठीक है, खुराक नरम हो जाती है, उसको दांतों से चबाना आसान हो जाता है। ये सलाइवा का काम है। इसके अलावा बेटे याद रखें सलाइवा में एक एंजाइम भी होता है, एमाइलेज एक एंजाइम है, टाइलन। तो ये टाइलन एंजाइम जो है ये कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन भी स्टार्ट कर देता है। आपने अगर देखा हो तो जब हम खुराक को ज्यादा देर चबाते हैं मुंह में तो हमें मीठा सा जो है वो जायका आना शुरू होता है। वो जो मीठा जायका है, स्वीटेस्ट टेस्ट जो आता है खुराक को चबाने का, वो किस वजह से है? वो इसी वजह से कि वो जो एमाइलेज एंजाइम है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। स्टार्च के डाइजेशन से ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है और वो ग्लूकोज का मीठा जायका तब आपको आता है। ओके बेटे, हम नेक्स्ट अपना जो लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम स्टोमिक। खुराक को हमने देखा कि माउथ के अंदर जो खुराक चबाएगी उसको मैकेनिकल डाइजेशन उस प्रोसेस को कहा जाता है। उसके बाद वो एसोफेगस के रास्ते पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के जरिए जो है वो खुराक स्टोमिक तक पहुंची, जिस प्रोसेस को हमने पेरिस्टालसिस कहा था। अब हम देखते हैं कि स्टोमिक के अंदर जब खुराक पहुंच जाती है तो फिर प्रोसेस क्या होता है। बट स्टोमिक की शेप कैसी है? जे शेप्ड। कैसी स्टोमिक की शेप है? जे शेप। सब बच्चे इकट्ठा बोला करें, पता चले फिजिकली यू आर प्रेजेंट इन क्लास। जे शेप्ड है और ये मस्कुलर बैग है। ठीक है, मस्कुलर बैग मीन एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी दीवारें जो हैं वो मस्कुलर हैं। और इन्हीं दीवारों की मस्कुलर वॉल्स की तो कंट्रैक्शन की वजह से जो है चर्निंग ऑफ फूड टेक्स प्लेस। खुराक की चर्निंग हो जाती है, यानी उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। इट मिक्सेस फूड विद डाइजेस्टिव जूस। स्टोमिक के अंदर खुराक जो है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस मिक्स होता है। डाइजेस्टिव जूस कहाँ से पैदा होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। स्टोमिक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस पैदा करती हैं। और उस जूस के अंदर एक तो एसिड होता है ACL, और दूसरा उसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिनोजन होता है जो कि पेप्सन में कन्वर्ट हो जाता है और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो आपने याद रखना है कि स्टोमिक के अंदर जो ACL मौजूद होता है, एसिड होता है, उसका काम ये होता है कि जो खुराक हम खाते हैं स्टोमिक में पहुंचती है उसमें अगर कोई जरासीम वगैरह होते हैं, जर्म्स होते हैं, तो वो जर्म्स किल हो जाते हैं। एसिड का काम एक तो उन जरासीमों को मारना होता है। दूसरा देखें आपने भी यहाँ मेंशन किया कि इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो बेटे जो एसिड है ये प्रोटीन की डाइजेशन में क्या हेल्प करता है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एसिड डाइजेस्ट नहीं करता, खुद डाइजेस्ट नहीं करता, बल्कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद होता है वो होता है पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन जब तक सर पेप्सन, आपके आवाज नहीं आ रही बेटे? आपको एक को नहीं आ सर रही आ रही होगी। है सर आ रही है। ओके ओके ठीक है। ओके ठीक है बेटे, नहीं बेटे झूठ की बात नहीं होती, उसका नेटवर्क का मसला हो सकता है। तो जिसको बेटे आवाज का मसला बने, चूंकि चूंकि मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा वहां से सुन सकते हैं, जिसको कोई कंफ्यूजन रह जाए। अदरवाइज लेटर ऑन यू विल बी गिवन चांस टू आस्क क्वेश्चंस।
तो मैंने आपको बेटे बता रहा था कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक तो HCl था, एसिड। उस एसिड का एक काम था कि उसने जो जरासीम वगैरह खुराक में थे उनको खत्म कर देता है। दूसरा मैंने बताया कि प्रोटीन डाइजेशन में एसिड हेल्प कैसे करता है कि मैदे के अंदर, स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस पैदा हुआ है उसमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है पेप्सिनोजन। अब वो पेप्सिनोजन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता जब तक वो पेप्सन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और वो कन्वर्ट कैसे होता है? इस एसिड की मौजूदगी से, एसिड की प्रेजेंस की वजह से वो जो पेप्सिनोजन होता है वो पेप्सन में चेंज हो जाता है। और उसके बाद फिर पेप्सन क्या करेगा? ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। हमारी खुराक में जो प्रोटीन्स हैं, जैसे मीट था, गोश्त, उसके अंदर प्रोटीन होती है, एग्स में प्रोटीन है, मिल्क में होती है, पल्सेस वगैरह, यानी जो प्रोटीन रिच डाइट हमने जो भी यूज की हुई है तो उसके अंदर मौजूद प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टोमक में होगी और ये उस एंजाइम के जरिए होगी, पेप्सन की वजह से, जो कि डाइजेस्टिव जूस के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर मौजूद था। नेक्स्ट वीडियो आपको बताया जा रहा है कि समटाइम्स ये होता है कि पेरिस्टोसिस का प्रोसेस जो है रिवर्स हो जाता है एंड द फूड इज पुश्ड अप इन फ्रॉम द स्टोमक आउट थ्रू द माउथ। ठीक है, खुराक वापस आती है जिसको हम वोमिटिंग कहते हैं। इस रिवर्सल प्रोसेस को वोमिटिंग कहते हैं। और ये कब होता है? व्हेन फूड इज अनसूटेबल इन सम वे, जब खुराक सही नहीं होती। ठीक है, खुराक जो है वो जब सही नहीं होती, खराब होती है, उसमें कुछ जो है वो पॉइजनस सब्सटेंसेस उसमें शामिल हैं, कुछ उसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं। उस केस में जो मसलन आलूदा खुराक है, को पोल्यूटेड थी किसी भी सूरत में, तो फिर बेटे ये एंटी पेरिस्टालसिस उसको कहते हैं कि पेरिस्टालसिस का प्रोसेस का रिवर्स होना और वॉमिटिंग हो जाती है। हाँ बेटे, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यहाँ तक। क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन है जी क्वेश्चन। सर जी, और जो है हाँ जी। सर, मैंने कहा अगर ओवर ईटिंग हो जाए तब भी वो वॉमिटिंग हो जाती है ना सर? बड़े ओवर ईटिंग की सूरत में हो सकता है, स्टमक उसको एक्सेप्ट नहीं करता इतनी ज्यादा खुराक को, तो उस केस में भी रिवर्सल हो सकता है। ठीक कोई है और सर। और सर जी क्वेश्चन? सवाल है जी, ये अगर टमी जी लास्ट जे शेप जी, इसका पूरा नाम जे शेप ही है? बेटे जे तो उसकी शेप है, उसका नाम नहीं है। ठीक है, स्टमक का नाम स्टमक ही है। ये तो जस्ट आपको शेप का बताया गया कि उसकी शेप जो है वो इंग्लिश लेटर जे से मिलती है। आप अगर डायग्राम में देखें तो उसकी शेप कुछ ऐसे है जैसे जे का लेटर होता है। हाँ जी, देख रहे हैं? मैं आपको इसके डिफरेंट पार्ट्स का बता दूं। यस ये सर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरे स्टमक से आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, इसकी जो टोटल लेंथ होती है बेटे वो तकरीबन को 10 मीटर तक होती है। ये डाइजेस्टिव गट की लेंथ 10 मीटर। अब इसकी डिवीजन देख लें। ये जो डियोडीनम होती है ना, ये वाला ऐसा जो स्टमक के फौरन बाद शुरू होता है, ये छोटी होती है, तकरीबन 10 से 15 इंचेस जो है इसकी लेंथ होती है, 10 से 15 इंचेस। उसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जिजोनम कहलाता है और दूसरा हिस्सा इलियम कहलाता है। जिजोनम और इलियम। तो बेटे जो जिजोनम होता है वो तकरीबन 2.5 मीटर का होता है। ठीक है, 2.5 मीटर का जिजोनम वाला हिस्सा होता है। उसके बाद जो इलियम है बेटे, इलियम जो है वो तकरीबन 3.5 मीटर होती है। 3.5 मीटर। 5 मीटर। हाँ जी। तो उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन आती है जो कि तकरीबन 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम देखते हैं स्टमक के बाद जो खुराक है वो कहाँ जाती है। यहाँ बेटे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अब स्टमक डाइजेस्ट प्रोटीन्स, मीट वगैरह जो उसको डाइजेस्ट करता है, व्हाई डज इट्स जूस नॉट डाइजेस्ट द स्टमक इटसेल्फ। तो जो स्टमक है वो भी तो प्रोटीन का बना हुआ है, वो क्यों नहीं डाइजेस्ट होता है? तो कोई बच्चा बता सकता है? एनी स्टूडेंट? अगर किसी ने स्टडी की हुई है
कुछ इसकी तो बेटे क्या बोला आपने, एक बार फिर बताइए। जी बेटे सर जी वो आपकी आवाज नहीं आई, बता दे फिर से। बेटे क्वेश्चन मैंने पूछा है कि हमारा स्टमक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जो कि गोश्त होता है, मीट वगैरह होता है, तो हमारा जो स्टमक है ये भी तो प्रोटीन का बना हुआ है, तो ये क्यों नहीं डाइजेस्ट होता? स्टमक क्यों नहीं डाइजेस्ट होता? ये भी तो मीट ही है। बेटे सुन लें, इसका आंसर सुन लें। स्टमक की जो वाल होती है उसकी अंदरूनी तरफ एक लाइनिंग बनी होती है म्यूसिन की, MUCIN, म्यूसिन, ठीक है। ओके सर। तो म्यूसिन की बनी हुई जो लेयर होती है ना स्टमक के अंदर वाली साइड पे, पूरे स्टमक के अंदरूनी साइड पे, वो म्यूसिन बेटे डाइजेस्ट नहीं होती इस पेप्सन के जरिए, यानी पेप्सन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। यही वजह है कि स्टमक भी बच जाता है। हाँ जी, समझ आ गई आपको? एक प्रोटेक्टिव लेयर जो म्यूसिन की होती है, जिसकी कोटिंग होती है स्टमक की अंदरूनी लाइनिंग के ऊपर, तो इस वजह से स्टमक जो है इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड बाय प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स पेप्सन। आगे बेटे हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो बताया कि जैसे खुराक जो है वो स्टमक से निकलती है, इट इज पास्ड ऑन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि एक लॉन्ग थिन ट्यूब होती है और कॉइल्ड होती है इनसाइड आवर एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर क्या है, कॉइलिंग सी उसकी हुई होती है, तहें बनी होती हैं। फाइनल जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स और प्रोटीन्स का, तो वो बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब इसमें 3 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुराक की डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये बेटे हैं लिवर, पैंक्रियाज और स्टमक, उसकी इंटेस्टाइन की वॉल। 3 ऑर्गन्स आपको बताए गए विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन कौन से हैं? गुलाम मुस्तफा, कौन से हैं ये हिस्से? आवाज नहीं आ रही। जोहेर, सर जी क्या कहा आपने? मैंने पूछा है कि ये कौन से पार्ट्स हैं, कौन सी ऑर्गन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं खुराक की डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए आप लोग फिजिकली नहीं ना सर? प्रेजेंट। हाँ जी सर एक स्टमक है। बेटे, स्टमक तो पहले गुजर गया, हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। सर सुन लें कार्बोहाइड्रेट। बेटे, सुन लें, दोबारा सुन लें, लेकिन मेंटली प्रेजेंट रहें। फिजिकली प्रेजेंट हूँ क्लास में। बेटे ये 3 ऑर्गन ये मैंने बताया आपको, लिवर, पैंक्रियास और वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी लिवर, पैंक्रियास एंड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटे ये 3 ऑर्गन मैंने बताए हैं जो कि खुराक की डाइजेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसमें हेल्प करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन हैं? लीवर, पैंक्रियास, वाल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटे आपका जो नेट का इशू आ रहा है, क्योंकि आवाज जो है वो कट कर आ रही है। अब बेटे आप इनका फंक्शन सुन लें, ये कैसे हेल्प करते हैं। जो लिवर है ये बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल सॉल्ट्स होते हैं। लिवर की सेक्रेशन क्या है? बाइल। और जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं इनका काम क्या होता है? फैट्स की अब्जॉर्प्शन को आसान बनाना। वो कैसे कि ये फैट्स के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बाइल का काम क्या है? बाइल के अंदर मौजूद जो सॉल्ट्स होते हैं ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, लार्ज ड्रॉपलेट्स को स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे उनकी डाइजेशन आसान हो जाती है। उसके बाद पैंक्रियास और इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन की वॉल, इनसे जो जूसेस सेक्रेट होते हैं, मतलब पैंक्रियास से पैंक्रेटिक जूस पैदा हुआ है जिसमें 3 किस्म के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। जैसे बेटे जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, जो लाइपेज होता है ये फैट्स की डाइजेशन करता है, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल्स में,
ठीक है, और एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और जो इसमें ट्रिप्सिन का एंजाइम होता है पैंक्रियाटिक जूस में, ये प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल वॉल जो है उससे भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस जो है, खुराक की डाइजेशन का प्रोसेस, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। हाँ बेटे, क्वेश्चन किसी का कोई है तो पूछ सकते हैं। कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछें। जी नो। बेटे समझ आ रही है आपको? आपकी आपस में कोई बात नहीं होनी चाहिए। जी नीचे से समझ नहीं। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान नईम, बेटे मैंने आपको समझ आ रही है? यस। आप बताएंगे कि लिवर से कौन सी सेक्रेशन प्रोड्यूस होती है? लिवर क्या सेक्रेट करता है? द लिवर प्रोडक्ट bile fat to make fat easy to absorb. लिवर प्रोड्यूसेस बाइल, लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन की बात है कि जो फूड बेटे डाइजेस्ट हो गई है, ये डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में जो इलियम है, उस पार्ट में जाकर के होती है, ये ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होती है। उस इलियम के अंदर छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदरूनी सरफेस होती है, उस सरफेस के ऊपर ये छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन्हें विलाई कहते हैं। क्या तलफ़ुज़ है इसका? विलाई। तो बेटे इन विलाई की दीवारों में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज किस में होती हैं? विलाई की दीवारों में होती हैं। और इन विलाई के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड होती है, वो ब्लड के अंदर चली जाती है। ठीक है, विलाई के अंदर से विलाई के दीवारों में तो देख लिया ना आपने कि ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, और खुराक कहाँ पे होती है? विलाई के सराउंडिंग, विलाई को सराउंड करती है। क्योंकि विलाई देखें, ये इंटेस्टाइन की अंदरूनी लाइनिंग बना रहे हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि विलाई की जो दीवारें हैं उनमें ब्लड वेसल्स हैं, और विलाई चूंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी लाइनिंग बना रहे हैं, और उस इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड मौजूद थी। यानी दीज विलाई आर सराउंडेड बाय डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, विलाई के अंदर फूड नहीं होती, विलाई इज सराउंडेड बाय डाइजेस्टेड फूड। विलाई के बाहर डाइजेस्टेड फूड होती है, डाइजेस्टेड फूड के अंदर यूं समझ लें ये पेनिट्रेटेड होते हैं। इनकी दीवारों में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और वो डाइजेस्टेड फूड ब्लड कैपिलरीज की दीवारों से गुजरकर ब्लड में शामिल हो जाती है। फिर ब्लड इस डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को बॉडी के सारे पार्ट्स में ले जाता है। ये जो खुराक डाइजेस्ट हो जाती है, इसके मॉलिक्यूल्स को ब्लड जो है वो बॉडी के सारे सेल्स तक ले जाएगा, सारे पार्ट्स तक ले जाएगा। तो बेटे विलाई का क्या काम हुआ? Function of villi is to speed up the process of absorption to make effective absorption of digested food. खुराक की जो absorption है ब्लड के अंदर, उसको स्पीड अप करना, उसको इफेक्टिव बनाना, ये विलाई का काम है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड पार्ट जो फूड का होता है बेटे, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है। जब खुराक लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है तो उसमें पानी होता है, और जो मेन जॉब है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है इस एक्स्ट्रा वाटर को ऑब्जॉर्ब करना। हाँ जी गुलाम मुस्तफा, इसका क्या काम है? लार्ज इंटेस्टाइन का? जी बेटे। सर लार्ज इंटेस्टाइन में वो पानी की बहुत ज्यादा पानी बहुत ज्यादा होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन उसको ऑब्जॉर्ब करती है। वेल डन।
digestive ठीक है साइंस को ऑब्जॉर्व ऑब्जर्व करती है, बिल्कुल। जल्दी मैं करता हूँ। बेटे आप लोगों की अटेंडेंस अभी मार्क नहीं हुई, ये मैं टॉपिक कंप्लीट करके अटेंडेंस दूंगा, सब बच्चे प्रेजेंट रहें। हाँ जी बेटे बताएंगे, सेकंड जो बता रहे थे, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। is to absorb water. ओके बेटे, जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसे हम कहते हैं फीसिस। जब अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है या फूड है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या सॉलिड सेमी सॉलिड सा बन जाए तो उसको हम फीसिस कहते हैं। फीसिस मीन वेस्ट सब्सटेंसेस, फुजलात जो है। ये फीसिस जो हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में, जिसे हम रेक्टम कहते हैं, उस रेक्टम के अंदर स्टोर होते हैं और उसके बाद ये एनस के जरिए बाहर खारिज हो जाते हैं, जिस्म से बाहर खारिज हो जाते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ड्यूडेनियम थी, स्टमक से खुराक ड्यूडेनियम में गई थी, जिस के अंदर के ये इसकी पैंक्रियास की सेक्रेशन भी और लिवर की सेक्रेशन भी दाखिल होती है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो अंदर आपको लेयर्स नजर आ रही हैं, ठीक है, ये कार्ड पार्ट जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन है जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड गई है और यहाँ रेक्टम के अंदर वो स्टोर होती है। ये इसका लास्ट जो है ये रेक्टम है, इसमें खुराक स्टोर होती है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट स्टोर होते हैं और उसके बाद एनस के रास्ते वो खारिज हो जाते हैं। ये बेटे आप डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को देख चुके हैं। इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके अंदर डाइजेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है, हर पार्ट का डाइजेशन में क्या क्या रोल है, ये चीजें आप देख चुके हैं। अभी हम कुछ ये चीज पढ़ेंगे इसमें कि सपोर्टर्स डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या हैं। बेटे लिवर, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर जो हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम के सपोर्टर कहलाते हैं। लिवर क्या करता है, ये बाइल प्रोड्यूस करता है ताकि फैट्स की डाइजेशन हो, ठीक है, फैट्स की डाइजेशन होती है जैसे बाइल से। इसके अलावा ब्लड में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर हों उनकी भी ब्रेक डाउन हो जाती है लिवर के सेक्रेशंस के जरिए, यानी लिवर का काम है ये ब्लड की प्योरिफिकेशन करना। उसके बाद गॉल ब्लैडर का क्या काम है, लिवर की पैदा की हुई बाइल को स्टोर करना। लिवर जो बाइल पैदा करता है उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होती है। ये देखें ये बाइल डक्ट है, ये जो नीचे आ रही है ये बाइल डक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल को रिलीज करती है। उसके बाद जो पैंक्रियाज है थर्ड पार्ट, पैंक्रियाज पैंक्रेटिक जूस बनाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, प्रोटीन डाइजेशन के एंजाइम है और फैट्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। ये तीन किस्म के एंजाइम मैंने आपको बताए हैं पैंक्रेटिक जूस में, जो कि होते हैं एमाइलेज होता है जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और लाइपेज एंजाइम का नाम है जो फैट्स की डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बन जाते हैं और फैट से फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल बन जाते हैं। ये चीजें बेटे यहाँ तक हैं जो हमने पढ़ी हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, if we bite a bread and chew it in our mouth for some time it will taste sweet, why? हाँ जी कौन बताएगा, ये मैं वैसे पहले एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ कि खुराक मुंह में जब हम चबाते हैं ज्यादा देर तो इसका जायका मीठा क्यों आता है, कौन बता सर जी सकते मैं हैं? बताता हूँ। सर जी जी वो बस। सलाइवा, सर जी उसके साथ में सलाइवा का ना अपना जूस पिला लेता हूँ। सलाइवा में एंजाइम होता है टाइलन और वो किसको डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को। ओसोफेगस प्रोड्यूस क्या करता है, सर जी क्या? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से क्या चीज प्रोड्यूस होती है माउथ के अंदर? सर मीठा कार्बोहाइड्रेट। बेटे ग्लूकोज, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और वो ग्लूकोज जो है उसकी वजह से हमें मीठा जायका महसूस होता है। अच्छा बेटे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम स्टडी कर चुके हैं, नेक्स्ट लेसन में हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ जी कोई क्वेश्चन?
एनी स्टूडेंट? बेटे आप ये बताएं कि जो खुराक हम खाते हैं ये लार्ज मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होती है या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन जो हैं ये बड़े होते हैं या छोटे मॉलिक्यूल? सर जी स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटे मॉलिक्यूल मैंने पूछा है ये बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स। सर जी छोटे ही होते हैं, छोटे। बेटे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। जो खुराक हम खाते हैं, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट या फैट्स, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जो खुराक हम खाते हैं, हमारा क्या मकसद होता है खुराक खाने का? ताकि हम इससे एनर्जी हासिल करें, वो कर सकते हैं। एनर्जी हासिल करें और हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके। ठीक है, ये दो पर्पस होते हैं उस खुराक के जो हम खाते हैं। हम एनर्जी हासिल कर सकें और हमारी बॉडी की ग्रोथ हो सके। तो बेटे अगर ये बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स तक पहुंचेंगे ही नहीं तो ना एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है और ना ही सेल्स की जो है वो ग्रोथ आगे हो सकती है, ना बॉडी की ग्रोथ होगी। क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स इस काबिल नहीं होते कि ब्लड की जो वेसल्स हैं उनकी दीवारों से गुजर कर ब्लड में शामिल हो सकें। तो जब ब्लड में शामिल ही नहीं हो सकेंगे तो ब्लड इनको सेल्स तक नहीं पहुंचा सकता। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का बेटे यही काम है कि इन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देना। क्योंकि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड वेसल्स की दीवारों से गुजर कर ब्लड में शामिल हो सकते हैं। देखो ब्लड वेसल्स की दीवारों में बहुत बारीक सुराख होते हैं, छोटे सुराख होते हैं जिनके अंदर से छोटे मॉलिक्यूल तो गुजर सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल नहीं गुजर सकते। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट कन्वर्ट्स लार्जर नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स ऑफ आवर फूड into diffusible form, into small molecules, so that they can be easily absorbed into the blood. और जब ब्लड में अब्जॉर्ब होते हैं then they are distributed to all the body cells for production of energy and for assimilation purpose। जैसे कि सेल्स की जो है वो आगे ग्रोथ होगी, उनकी डिवीजन्स होगी तो तादाद सेल्स की बढ़ेगी, बॉडी की ग्रोथ होगी। ऐसे आज बेटे को क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर। आपके बेटे मैं अटेंडेंस अभी मार्क कर लूं। ये टॉपिक क्लियर है जो आज हमारा हुआ? यस सर। ओके बेटे मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। अभी मैं मीटिंग को वाइंड अप करूंगा और उसके बाद आपके मैं अटेंडेंस को मार्क कर देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।